खुदा से ख़त व किताबत। लेंशो नामी आदमी का वाहिद मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। उस बुलंद जगह पर खड़े होकर कोई भी खेतों से आगे बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को आसानी से देख सकते थे। ये खेत बहुत अच्छी उम्दा फसल देते थे और अब जिस चीज़ की इन खेतों को शिद्दत की ज़रूरत थी वो बारिश की थी, या कम से कम इसका एक ज़ोरदार और भरपूर छींटों की। लेंशो अपनी ज़मीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। उसने आज सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था कि आसमान के शुमाल मशरिक़ी हिस्से को मुसलसल देखे जा रहा था। और फिर इसने कहा, बीबी, मेरा ख़यास है कि बारिश होगी। बीबी ने जो खाना तैयार कर रही थी, इसने ये सुनकर जवाब दिया, हाँ हाँ, बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। उस वक्त बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के मकान के नज़दीक खेल रहे थे। बीबी ने उन्हें आवाज़ दी, आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। और सब मिलकर खाना खा रहे थे। तो जैसा लेंशो ने ख़यास किया था कि बारिश होगी, अब वाकई बारिश होने लगी थी। उसके गोल गोल और मोटे मोटे क़तरे ज़मीन पर बरस रहे थे और आसमान की जानिब से बादलों के पहाड़ चलते आ रहे थे। हवा भी ताज़ा और तेज़ थी। ऐसे में वह बाहर खेतों की तरफ निकल गया। उसकी इस हंगामी चहल कदमी की गायत इसके सिवा कुछ और नहीं थी कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां दवां देखे। और जब वो इस चहल कदमी से वापस आया तो उसने बड़े जज्बाती और जोशीले आवाज़ में कहा, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वह बारिश के ख़तरे नहीं बल्कि सिक्के हैं। बड़े ख़तरे अठन्नियाँ और छोटे ख़तरे चवन्नियाँ हैं। फिर उसने बड़े आराम के साथ ये भी कहा कि खेत गल्ले है और मटर के फूल बारिश की चादरों में लपेट कर बहुत खुश है। अभी उसने ये कहा ही था कि यकायक तेज़ आंधी उठी और फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी। ओले वाकई चांदनी के गोल गोल डल्ले दिख रहे थे। बच्चों ने जो ये मंजर देखा तो वो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और आबी मोती चुनने में जुट गए। बच्चे बहुत खुश थे, मगर उनका बाप सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी यकीन है कि ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और हुआ ये कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक पूरा घंटा खेतों, मकानों, पहाड़ों और वादियों में ज़ालाबारी होती रही। ओले गिरते रहे। ज़मीन तो ऐसे सफ़ेद हो गई जैसे इस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों की शाखें बिल्कुल टुंड-मुंड हो गई, इन पर एक पत्ता भी नहीं रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेल, पौधे के फूल टूट फूट गए थे। लेंशो की रूह गम के कैद खाने में गुम होकर रह गई थी। फिर इसने अपने बेटों से कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डों ने भी हमला किया होता तो भी हमारे पास इससे तो बहुत ज़्यादा बच रहा होता, लेकिन इस ज़ालाबारी ने तो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस साल के लिए ना तो हमारे पास गल्ला है और ना ही सब्ज़ी। आने वाली रात एक शदीद गम की रात थी। हमारी तमाम मेहनत बेकार हो गई। उस वक्त कोई नहीं है जो हमारी दस्तगीरी कर सके। इस साल तो हमें फाके पे फाके करने होंगे। इस कड़वे हक़ाइक़ समझ लेने के बाद खुद जो तमाम लोग जो वादी के उस वाहिद मकान में रहते थे, वो सब अपने क़ुलूब में एक नाक़ाबिल शिकस्त उम्मीद लिए बैठे और एक इमदाद रब्बानी पर तकिया किए हुए थे। दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। ये तो महज एक मुहावरा है कि भूख से कोई नहीं मरता। लेंशो के तमाम ख़यालात अपने वाहिद इमदाद रब्बानी के गिर्द चक्कर काटते रहे। इसको रब करीम के बारे में ये तालीम दी गई थी कि वो इल्म और ख़बीर है और इंसानी
ज़मीर की गहराइयों के राज जानता है। लेंशो आदमी के रूप में एक बैल था और वो अपने खेतों में तन और मन से जानवरों की तरह काम करता था। वो पढ़ना लिखना भी जानता था। आइंदा इतवार तक इसने अपने आप को इस अमर का एक पुख्ता और काहिल यकीन दिलाया कि एक निगरवान और महज रूह मौजूद है। इस यकीन के बाद उसने ख़त लिखना शुरू किया और इसका इरादा था कि इसको शहर जाकर डाक के सरपरस्त कर देगा। ये ख़त खुदा के नाम था, या रब्बी। इसमें ख़त लिखना शुरू किया। अगर इस घड़ी तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की शदीद ज़रूरत है ताकि मैं खेतों का हुलिया दोबारा ठीक कर सकूं और इसमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सकूं, क्योंकि ज़ालाबारी ने मेरे खेतों को बर्बाद कर दिया। और इसने लिफाफे पर ये अल्फाज लिखे, ये ख़त खुदा को मिले। इसके बाद उसने लिफाफे को खुद अच्छी तरह बंद किया और एक गमगीन दिल के गमगीन एहसास के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने से इसने टिकट खरीदे, उन्हें लिफाफे पर चिपकाया और लिफाफा डाक के सरपरस्त कर दिया। उस डाक खाने के एक पुराने डाकिये ने, जो ख़तों की तकसीम के साथ इनकी छटाई का भी काम किया करता था, हंसते हुए ये लिफाफा अपने अफसर को पेश कर दिया। अपनी सारी मुलाजिमत के दौरान इसने इस पते पर कभी भी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक मोटा और गुस्से वाला आदमी था। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेअख्तियार हंसने लगा, लेकिन अचानक ख़ैख़ों के दरमियान वो एक बारीकी, खामोश, संजीदा और पुरसुकून हो गया। उस वक्त उसने लिफाफा मेज़ पर रखा और कहने लगा, वाह वाह, क्या ज़ीशान ईमान है। काश कि मुझे भी इस ख़त की रकम जैसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही पुरयकीन का उम्मीद का मालिक होता। क्या बात है इस लिखने वाले की, जिसने इस पुख्ता उम्मीद पर खुदा से ख़त व किताबत शुरू कर दी है। वाह वाह। फिर इसने अपने ताईं सोचा कि ऐसे ज़ीशान ईमान और उम्मीद को पाश पाश करना एक अच्छा काम नहीं है। इसलिए इसने तजवीज़ पेश की कि ख़त पढ़ा जाए और फिर इसका जवाब दिया जाए। इसलिए इसने लिफाफा फाड़ा और ख़त पढ़ा। तब इसको अंदाज़ा हुआ कि इस ख़त का जवाब कागज़, कलम, रोशनाई और दर्दमंदी, नेक दिली से कुछ ज़्यादा का तलबगार है। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी सोच और बात पर कायम ही रहा। इसने अपने मातहत मुलाजिमीन को सारी बात बताकर इनसे चंदे की दरख्वास्त की और ख़ुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। इसके दोस्तों ने भी इस काम में इसका हाथ बटाया। अब जिस कदर रकम लेंशो ने तलब की थी, इतनी तो जमा ना हो सकी, लेकिन आधी से ज़्यादा का इंतज़ाम हो ही गया। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर इस पर लेंशो का पता तहरीर किया। लिफाफे में एक चिट्ठी भी लिखकर डाली, जिस पर दस्तखत के अंदाज में सिर्फ इतना लिखा था, खुदा। अगले इतवार को फिर लेंशो खुद डाक खाने में गया और पूछा, मेरे नाम का कोई ख़त पत्र आया है या नहीं। पोस्ट मास्टर ने लेंशो का ख़त उसके हवाले किया कि फिर अपने अंदाज एक ऐसे आदमी के एहसास महसूस किए जैसे कोई नेक काम अंजाम दिया हो। इसके बाद वो दरवाजे की दराज से लेंशो की कैफियत देखने लगा। वो देख रहा था कि नोट पाकर लेंशो को कोई हैरत नहीं हुई है। इसको तो जैसे पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो उसे को मिलने ही वाली है। फिर अब इसने रकम गिनी तो वो बिगड़ गया और बिगड़कर बड़बड़ाने लगा और ख़ुद कलामी के अंदाज में कहने लगा, खुदा ने तो हरगिज़ ऐसी गलती नहीं की होगी और ना ही उसके पास इस चीज़ की कमी है जो कुछ मैंने उससे ख़त से तलब किया है, तो वो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर दे सकता है। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया और कागज़ कलम तलब किया और फिर ख़त लिखने के लिए मेज़ पर बैठ गया। इसकी पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वो जुमले बनाने के लिए अपने जहन को बुरी तरह टटोल रहा था। उसी कैफियत के साथ इसने ख़त बामुश्किल ख़त्म किया और ख़त ख़त्म करके उसे लिफाफे में अच्छी तरह देखभाल के बंद किया और फिर टिकट ख़रीदा और इसको एक ज़ोरदार मुक्के के साथ बंद किया। फिर जैसे ही ख़त लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने उसे निकाल लिया और पढ़ा। इसमें लिखा था, या रब, जो रकम मैंने तलब की थी इसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं। बाकी रकम भी फ़ौरन रवाना करें, मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए मत रवाना करें, इसलिए कि इस डाक खाने के मुलाजिमीन बेईमान लोगों का ग्रुप है।
थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।